इलेक्ट्रिक आर्क, ये हमारे पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है। तो आखिर इसके बनने के पीछे की वजह क्या है, यही जानेंगे आज। करते हैं चालू। देखो भी, इस आर्क के पीछे की मेन वजह होती है हाई वोल्टेज। जब भी हमें हाई वोल्टेज को स्विच यानी कि ऑन या ऑफ करना होता है, तब इस आर्क को हैंडल करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाती है। अब ये जो आर्क है, ये किन्हीं भी दो ऐसे पॉइंट्स के बीच में बनता है जिनके बीच में वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो पॉइंट्स हैं और इन पे हमने कुछ वोल्टेज लगाया है। मान लो यहाँ पे लगा दिया 220 वोल्ट। अब क्योंकि यहाँ पे सर्किट टूटा हुआ है, तो इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे वोल्टेज को दुगना कर देते हैं। मान लो हो गया 440 वोल्ट। अब भी यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट टूटा हुआ है। अब यहाँ पे वोल्टेज को और भी ज़्यादा बढ़ा दे, तब भी करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम वोल्टेज को और भी ज़्यादा से भी ज़्यादा बढ़ा दें, यानी कि यहाँ पे कुछ हज़ार वोल्ट्स तक, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सर्किट में भी करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और वो होगा एक नीली रोशनी के थ्रू, जो कि तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखने को मिलेगी। उसी रोशनी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक आर्क। एक इलेक्ट्रिक आर्क हमें तब देखने को मिलता है जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की वजह से जो मीडियम है वो आयोनाइज हो जाता है। जैसे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो मीडियम है वो है हवा, जो कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की वजह से आयोनाइज हो चुकी है। आयोनाइजेशन का मतलब ये, मान लो इस पॉइंट पे फिलहाल है पॉजिटिव, इस पे है नेगेटिव, तो इसके आसपास जितने भी हवा के कण हैं उन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि इस पॉइंट के आसपास जो कण है उन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इन सब पे है नेगेटिव चार्ज और इसके आसपास जो कण है इन पे है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो हवा के कण हैं जो चार्ज हो चुके हैं, ये दूसरे कणों से टकराएंगे और उनको भी चार्ज कर देंगे, क्योंकि जो हवा के कण हैं वे हमेशा मूव करते रहते हैं। अब क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से दूर भागता है और पॉजिटिव पॉजिटिव से, तो जितने भी कण यहाँ पे जिन पे नेगेटिव चार्ज आया है वो इस नेगेटिव पॉइंट से दूर भागेंगे। ऐसे ही सेम होगा पॉजिटिव के साथ। तो जो पॉजिटिव कण है वे जाएंगे नेगेटिव के पास और जो नेगेटिव कण है वे जाएंगे पॉजिटिव के पास। तो यानी कि यहाँ पे जो चार्ज है वो हवा के कणों के थ्रू इधर से उधर जो है ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर चुका है थ्रू एयर। हमें यहाँ पे नीली रोशनी देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। अब इलेक्ट्रिक आर्क के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लो। इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इतना ज़्यादा हाई कि ये बहुत ही आसानी से एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर लोहे जैसी धातु को पिघला सकता है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, मतलब ये बिल्कुल एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर से करंट बहुत ही आसानी से फ्लो कर सकता है। अब जो इलेक्ट्रिक आर्क है वो दूरी पे भी डिपेंड करता है। मतलब मान लो तुमने यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को ज़्यादा दूर रख दिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे अब तुम्हें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगा इलेक्ट्रिक आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे डिपेंड करता है, जैसे कि हवा में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी कितनी है, एयर में प्रेशर कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, वगैरह वगैरह। अब आर्क सिर्फ हाई वोल्टेज की ही वजह से बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा एक और वजह है आर्क के बनने की, जो कि है हाई करंट। मान लो एक सर्किट है जो कि यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे स्विच है और इस सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है मान लो बहुत ज़्यादा हाई करंट, मान लो 1000 एम्पियर का। अब अगर हम यहाँ पे इस करंट को ऑफ करना चाहें तो सिंपली हमें स्विच को ओपन करना होगा, यानी कि इसके दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से दूर खींचना होगा, क्योंकि ऐसे ही एक स्विच काम करता है। तो यहाँ पे स्विच ओपन हो चुका है तो सर्किट के अंदर करंट बंद हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा नहीं। इस सर्किट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू का करंट था जो कि चाहेगा ही नहीं कि उसको बंद किया जाए। तो होगा ये कि इन दोनों पॉइंट्स को दूर करने के बावजूद भी इन दोनों के बीच में खुद ब खुद एक इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप हो जाएगा, जो कि होगा बहुत ज़्यादा हाई करंट की वजह से। एक चीज़ यहाँ पे याद रहे, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब मान लो 500 वोल्ट तक है या फिर मान लो 1000 वोल्ट तक है, जो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आर्किंग कराने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इस हाई करंट की वजह से इन दोनों के बीच में खुद ब खुद ही आर्क डेवलप हो चुका है। इस टाइप के आर्क्स को कहा जाता है लो वोल्टेज आर्क्स। तुमने देखा होगा जितने भी डीसी मोटर्स हैं या फिर यूनिवर्सल मोटर्स हैं, जिस पॉइंट पे कार्बन ब्रश कम्यूटेटर से टच होता है वहाँ पे जब भी तुम सप्लाई को ऑन करते हो तो वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होते हैं, जबकि तुम्हारा वोल्टेज 220 वोल्ट ही होता है, मतलब नॉर्मल वोल्टेज। तो वे जो आर्क्स हैं वे पैदा होते हैं हाई करंट की वजह से। इस टाइप के लो वोल्टेज और हाई करंट्स के आर्क बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे स्विच को वेल्ड कर सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमेशा के लिए वेल्ड कर देना, जिससे कि तुम्हारा स्विच कभी भी ओपन नहीं होगा। और हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इस टाइप के हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट आर्क को हैंडल करने के लिए सर्किट ब्रेकर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वगैरह वगैरह, जिनको हम फिर से किसी और वीडियो में देखेंगे। तो बस खत्म करते हैं वीडियो को, वही लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में।